ईरान ने पहली बार किया अपनी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल। इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे हुए तबाह। ईरान की सेजल-2 मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे डिफेंस सिस्टम। सेजल-2 के कहर के बाद बैकफुट पर आया अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच 17 दिन से जंग चल रही है और अब ईरान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है, जिस हथियार को लेकर ईरान जंग की शुरुआत से ही दावा कर रहा था कि पहले कबाड़ से हमला करेंगे और बाद में तबाही वाले हथियार निकालेंगे। अब ईरान ने तबाही मचाने वाले हथियार निकाल लिए हैं। ईरान ने जंग में पहली बार अमेरिका के खिलाफ अपनी हाईली मैन्यूवरेबल मिसाइल निकाल ली है। थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल के आगे फेल साबित होते हैं। और अब हम आपको ईरान की उस मिसाइल का नाम भी बता देते हैं जिसे इस जंग में उसने पहली बार इस्तेमाल किया है। इसे गेम चेंजर मिसाइल कहा जा रहा है और इस जंग में पहली बार इस्तेमाल की गई इस मिसाइल का नाम है सेजल, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। जैसे ही कोई रडार इस मिसाइल को लॉक कर इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ने की तैयारी करता है, सेजल मिसाइल नागिन की तरह नाचने लगती है, यानी अपना रास्ता इतनी तेजी से बदलना शुरू कर देती है कि रडार कंफ्यूज हो जाता है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान की इसी मिसाइल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ जो जंग चल रही है उसे 17 दिन हो चुके हैं और इस जंग के रुकने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ सीजफायर करने की बात करना तो दूर, हम उससे किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। बात जंग की है तो ईरान चाहता है कि ये रुके नहीं, ये लंबी चले। ईरान जंग चाहता है क्योंकि अब दुश्मनों को नुकसान उठाने का समय आ चुका है। अब हम अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये बात तो ईरान पहले से ही कह रहा है कि शुरुआत में उसने अपने उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जो उसने 2014 से पहले बनाए थे, यानी 10 साल से भी ज्यादा पुराने हथियार ईरान ने जंग की शुरुआत में इस्तेमाल किए। इन हथियारों की मदद से पहले उसने अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया, उनकी इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म किया और अब ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल सेजल-2 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाने के लिए किया है और ईरान का दावा है कि उसकी तरफ से दागी गई करीब 1 दर्जन सेजल-2 मिसाइलों में से कोई भी मिसाइल थार्ड, पैट्रियट या फिर आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया है। सेजल ने इजराइल के साथ अमेरिका के जो सैन्य बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उन सभी जगह जबरदस्त तबाही मचा दी है। सेजल-2 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 1 घंटे में 17,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, यानी ईरान से तेल अवीव तक पहुंचने में इसे सिर्फ 7 मिनट का समय लगता है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है अपना रास्ता बदलती रहती है, लेकिन टारगेट फिक्स रहता है, इसलिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। अब हम ईरान की इस ताकतवर मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। सेजल-2 ईरान की दूसरी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। ठोस ईंधन होने से लॉन्च की तैयारी महज मिनटों में हो जाती है। सेजल-2 की लंबाई करीब 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और वजन लगभग 23,600 किलोग्राम है। ये 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी ईरान से सीधे इजराइल, सऊदी अरब सहित पूरा मिडिल ईस्ट इस मिसाइल की रेंज में आ जाता है। सेजल-2 का 2008 में पहला परीक्षण हुआ जिसमें ये 800 किलोमीटर तक पहुंची। मई 2009 में दूसरा टेस्ट हुआ जिसमें गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम की जांच हुई। अब तक कुल 6 सफल उड़ान परीक्षण हो चुके हैं। अंतिम टेस्ट में मिसाइल 1900 किलोमीटर की दूरी तय कर हिंद महासागर में गिर गई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी हाईली मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है। मिसाइल टारगेट की तरफ बढ़ते हुए न सिर्फ तेजी से उड़ती है बल्कि घूमती नाचती हुई दुश्मन के रडार को चकमा दे देती है। जून 2025 के इजराइल ईरान 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इसका इस्तेमाल किया था और इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो इसके सामने बेकार साबित हो रहे थे। तेल अवीव पर इस मिसाइल के हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें सेजल-2 रात के आसमान में लहराती हुई नजर आई थी और इस मिसाइल के हमले ने तेल अवीव में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इसे रोक नहीं पाया। इसी वजह से दुनिया इसे नाचती हुई तबाही कहने लगी। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिछले साल जून में इजराइल के खिलाफ हुआ था और एक बार फिर इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल ईरान ने किया है। इसे लेकर इजराइल में कितनी तबाही हुई है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। इजराइल वैसे भी इस बार अपने यहाँ मची तबाही को छिपाने की कोशिश कर रहा है। खुद इजराइल के पीएम इस बार की जंग में छिपते दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि उन्हें वीडियो बनाकर यह भी बताना पड़ रहा है कि वो जिंदा है।
सेजल 2 मिसाइल का खौफ सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं दिख रहा है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इसका खौफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल हो गए हैं। IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि सेजल 2 का इस्तेमाल उसने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी किया है। अल हरीर एयरबेस, अली अल सलेम एयरबेस और कुवैत के कैंप पर इफजान पर मिसाइल तथा ड्रोन के साथ हमला किया गया और अधिकांश मिसाइलों ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका भले ही अपने नुकसान की जानकारी नहीं दे रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर उस वीडियो को AI से बनाया गया वीडियो बताया जा रहा है जिसमें ईरान की मिसाइलें तबाही मचाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन UAE में ईरान के ड्रोन और सेजल 2 मिसाइल और ड्रोन ने तबाही मचा दी है और इस बात को खुद UAE ने कबूल भी कर लिया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ और ईंधन टैंक में भीषण आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में उड़ती आग की लपटें और काला धुआं साफ दिखा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान ने तो साफ कर दिया कि उसने जंग में पहली बार सेजल 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस बात का जवाब नहीं आया है कि उसने ईरान की कितनी सेजल मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी किसी भी सेजल मिसाइल को अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम छू भी नहीं पाया। ईरान की तरफ से अब जिस तरह से अपने हमले तेज किए गए हैं और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक के बाद एक निकाल रहा है, उसने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। जबकि ये खबर भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका और इजराइल के पास अब इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी आ चुकी है। अमेरिका ने इसी के चलते दक्षिण कोरिया और जापान में तैनात अपने डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टरों को वापस लेकर मिडिल ईस्ट भेज दिया है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईरान ने सेजल 2 मिसाइल के इस्तेमाल से पहले खुर्रमशहर फोर्ट, जिसे खैबर मिसाइल भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया था। इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर किया था, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर जंग के मैदान से हट गया। अब ये कहां है, इसकी कोई खबर नहीं है। ईरान का दावा है कि ये समुद्र की गहराई में समा चुका है। खुर्रमशहर के बाद ईरान ने अपनी फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ईरान की फतह मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में गिना जाता है और अब उसने सेजल 2 मिसाइल भी निकाल ली है। यानी जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ईरान अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर रहा है, जिसके चलते इजराइल और मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी बेस तबाह हो रही हैं। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब पूरी दुनिया से मदद मांगनी पड़ रही है। लेकिन दुनिया ट्रंप से सवाल कर रही है कि जब ईरान पर हमले का फैसला किया था, तब दूसरे से सलाह क्यों नहीं ली थी। ऐसे में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है और ईरान की मिसाइलें जिस तरह से उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, उसके बाद ट्रंप किसी भी तरह से जंग से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।